बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर जमाल द सियासत में खुश आमदीद। इस चैनल पे आप देखते होते हैं कि पॉलिटिशियंस का इंटरव्यू होता है। तिब पे अभी हमने शुरू किया है इंशाल्लाह। जो हेल्थ इश्यूज़ हैं उस पे हम बात करेंगे। सोशल इश्यूज़ पे मैं अक्सर वीडियोस करता होता हूँ, तो इसको इंशाल्लाह हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे लेके जा रहे हैं, जिसमें हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। और वो मदद जो है दो तरीक़ों से है। एक तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे, और फेसबुक पे है तो पेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा। दूसरा जो है वो ये है कि मैं कहता हूँ कि हम हर पार्टी का ओपिनियन लें, जिसमें JUIF है, ANP है, PTI है, PPP है, जितनी भी पार्टीज़ है, QWP है, PDM के जितने भी पार्टीज़ हैं, उनके जितने भी रहनुमा हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, वर्कर्स की मैं ज़्यादातर बात इसलिए करता होता हूँ क्योंकि वर्कर्स पिलर्स होते हैं, जिसको हमारे कायदीन जो हैं, पार्टी जितनी भी जो भी पार्टी है, PTI के हैं, PPP के हैं, ANP के हैं, JUIF के हैं, JUI के हैं, जितनी भी पार्टी है, जमात इस्लामी के हैं, तो वो इग्नोर करते हैं। और ये इग्नोरेंस जो है ये मुनासिब नहीं है। कायदीन को उनका ख्याल रखना चाहिए। वो पिलर्स होते हैं इस पार्टी के, क्योंकि कायदीन साल में एक बार जाते हैं या 5 साल बाद जाते हैं वोट मांगने के लिए, और वो भी ये वर्कर्स अगर ना हो तो उनकी हैसियत कुछ भी नहीं है। अगर पार्टी के जो अहदेदारान हैं जो वर्कर्स को इग्नोर करते हैं, यही वर्कर्स जो हैं आपके पिलर्स हैं, आपके हाथ होते हैं। 5 साल आप उनको इग्नोर करते हैं और फिर बेशर्मों की तरह उनकी तरफ जाकर आप वोट मांगने के लिए उनको, और वो जो नज़रियाती वर्कर होता है वो फिर भी अगर JUIF का है तो मौलाना फजल रहमान को आगे रख के वो उनकी इग्नोरेंस को इग्नोर कर देते हैं और वो जाते हैं उनके साथ गली गली महल्ले महल्ले वोट मांगने के लिए चले जाते हैं। तो ये एक गलत पॉलिसी होती है जो वर्कर्स को इग्नोर करते हैं। तो वर्कर्स भी मोस्ट वेलकम। ये चैनल आपका अपना चैनल है। सोशल इश्यूज़ पे अगर हम आएँ तो सोशल इश्यूज़ में जो भी बात होती है आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप नंबर जो है 030307700033 ये नंबर है, इजी नंबर है, तो ये इस पे हम उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पार्टी कायदीन जो है वो टॉक शोज़ पे मैं बात करना चाहता हूँ कि टॉक शोज़ जो है हम शुरू कर रहे हैं, और उसके जमात इस्लामी वालों के साथ तो मैंने जब भी कांटेक्ट किया है तो उनके कायदीन जो है वो इजाज़त नहीं देते। मैंने जहाँ पे भी बात की है तो वो इजाज़त नहीं देते। JUIF के भी कुछ आ जाते हैं, लेकिन कुछ जो है वो ज़्यादातर नहीं आते। ज़्यादातर से मैंने जिनके नाम अगर आप कहें तो मैं कमेंट्स में शेयर भी कर दूंगा, तो उनसे मैंने 3-4 बार कांटेक्ट किया है 2-3 बंदों के साथ, और वो राज़ी नहीं है। मुझे अंदाज़ा यही है, हो सकता है मैं गलती पे हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है वो ये है कि उनको कायदीन की तरफ से इजाज़त नहीं मिल रही। ख़ासकर जब सिचुएशन टफ़ होता है तो वो या तो कॉन्फिडेंट नहीं होते और या फिर इजाज़त नहीं मिलती। तो ये प्लेटफॉर्म जो है ये आप मोस्ट वेलकम। इंशाल्लाह हम आपकी आवाज़ को दबाने की कोशिश नहीं करेंगे। आपकी अगर बात है तो वो पूरी की पूरी जो है हम इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म से आपकी बात को पूरी इंशाल्लाह इज़्ज़त के साथ बाइज़्ज़त जो है वो सामने रखेंगे। तीसरी बात ये है कि सोशल इश्यूज़ और हेल्थ। सोशल इश्यूज़ में अगर फ़र्ज़ करें कोई भी मसला है आपका, जहाँ पे मेरे आने से और इस इशू को हाईलाइट करने से कोई आपकी मदद हो सकती है, तो इंशाल्लाह ये नंबर याद रखिएगा और इंशाल्लाह हम आने की पूरी कोशिश करेंगे। जहाँ तक हेल्थ इश्यूज़ की बात है तो मेरी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है डॉक्टर्स हज़रात से, हकीम हज़रात से, या स्पेशलिटी जिस तरह हजामा होता है वो एक स्पेशलिटी है। ऐसे हज़रात जो कि मतलब हेल्थ इश्यूज़ पे काम कर रहे हैं, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि वो हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें। हम उनके इंशाल्लाह अपना प्लेटफॉर्म देंगे। इस प्लेटफॉर्म से आप हम अपना चैनल हाज़िर खिदमत रखेंगे।
اور یہاں سے جو ہے وہ یہ ایک ثواب کا کام ہوتا ہے، ہم بھی ثواب کے لیے لگے ہوئے ہیں، آپ بھی ثواب کا کام کیجیے گا کہ اگر گھر بیٹھے کسی کو اپنی اویئرنیس ہو جائے، اپنے مرض کی تشخیص ہو جائے، تو ان کو بہت زیادہ اس چیز سے مدد ملتی ہے، وہ پریکاشنز کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں، اس چیز سے دور رہنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اگر فرض کریں کوئی ڈائگنوز سسٹم اس طرح ہوتا ہے، مثال کے طور پہ ہم جوڑوں کے درد کی بات کرتے ہیں، تو اگر ان کو پتہ ہو کہ ان وجوہات سے ان کو یہ مسائل آ سکتے ہیں، تو وہ اپنے پریکاشنز کے طور پہ، احتیاطی تدابیر کے طور پہ وہ اس چیز سے دور رہ سکتے ہیں۔ سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اس سے ہمیں سپورٹ ملتی ہے انشاءاللہ۔ سبسکرائب کرنے سے آپ کا بھی فائدہ اس طرح ہوتا ہے کہ اگر آپ کے مطلب کی کوئی ویڈیو ہے تو وہ آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ ضرور دیکھ پائیں گے۔ تو یہ محنت ساری آپ لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ میں بعض اوقات ہمیں 3-4 بجے تک جاگنا پڑتا ہے، صبح 5 بجے تک جاگنا پڑتا ہے، تو یہ ساری محنت جو ہے یہ ہمارے بچوں کا ایک معیشت کا ایک ذریعہ بھی بن جاتا ہے، لیکن مین پوائنٹ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو اچھی اور مستند خبریں دیں، تو اس میں ہمارا ساتھ ضرور دیجیے گا۔ اگر فیس بک پہ ہے تو پیج کو ضرور لائک کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔